हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी देखे होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। बच्चे लगातार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं और अभी जो है न्यूज पर देख रहे होंगे कि खबरें जो है बहुत तेजी से चल रही है इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो क्या अरे सदन में शिक्षा मंत्री जी कैसे बोल दिए कि तुम लोग का मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं, जिस कारण से आप लोग का हम रिजल्ट नहीं दे रहे। अब ध्यान सुनिए क्या कह रहे हैं बच्चे। कह रहे हैं कि बच्चे की सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों का मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं था, इसीलिए उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, या वो पार नहीं कर पाए हैं तो उनको कहा है कि लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके पार कराए। ये एक सवाल आपके सामने आया। अब मैं कह रहा हूं, ये शिक्षा मंत्री से भाई पूछ रहा हूं कि ये आप बताओ, आपने जो है मिनिमम नंबर कैसे डिसाइड कर लिया कि किस विषय का कितना मिनिमम नंबर होना चाहिए, कैसे डिसाइड कर लिया? अगर था मिनिमम नंबर तो ये बताओ 40 नंबर में उर्दू में, इंग्लिश में लड़की सब का कैसे सिलेक्शन हो गया, इंग्लिश में 45 नंबर 50 नंबर में लड़कों का कैसे सिलेक्शन हो गया, उर्दू में लड़कों का 50 नंबर में कैसे सिलेक्शन हो गया? बताओ कैसे सिलेक्ट, उससे मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितनी थी? वो कैसे? कोई बच्चा मैथ में 100 नंबर लाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 120 में 100 लाया नहीं हुआ, और 120 में 50 लाके भी टीचर बना हुआ है। कैसे डिसाइड किए कि वो जो स्टूडेंट जो मांग कर रहे हैं वो मतलब कि कैपेबल नहीं है, वे नहीं है, वो क्वालिफाइंग मार्क भी नहीं पार कर पाए, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है? कैसे आप डिसाइड कर लिए? आप जबरदस्ती कट ऑफ फिक्स कर देते हो कि 80 रहेगा। अब मान के चलो कि किसी विषय में 80 कट ऑफ गया, कोई बच्चा का 79 है, तो इसको कहोगे कि ये सक्षम नहीं है टीचर के लिए। और जो बच्चा 50 पर टीचर बन गया है, 40 पर टीचर बन गया, वो सक्षम है? कैसे डिसाइड कर लेते हो? कैसे डिसाइड किए हो? जो बच्चा 79 लाया है, मान चलो कोई कट ऑफ 80 गया है, अगर उसका 79 आया है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसका सेम नंबर है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से बेचारा छट गया है। लो, अगर वो बच्चा मांग कर रहा है, क्यों मांग कर रहा है ये तो पहले समझो, क्यों मांग कर रहा है? क्योंकि आपने 85,000 सीटें दिखाया था टीयर 3 में, उसके बाद रिजल्ट दिया लगभग 65-66 हजार रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग कराए हो 51,000, यानी देखा जाए 51,000 ज्वाइनिंग जो कराए हो आप, तो इससे देखा जाए तो अगर सही मायने में देखा जाए तो आप जो है 55 से 60% ही ज्वाइनिंग करा रहे हो, 40% से ज्यादा सीटें तो खा जा रहे हो। तो 40% जो सीटें खा रहे हो, किस आधार पर खा रहे हो ये नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा जो है एक नंबर कम है, या मेरा टाई ब्रेकर की वजह से अगर मेरा छट गया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो वो बच्चे मांग कर रहे हैं। तो किस आधार पर आप कह रहे हो कि भाई साहब वो क्वालिफाइंग नंबर भी पार नहीं कर पाए? कैसे डिसाइड हुआ? ये सीटेट की एग्जाम नहीं है ना जहां फिक्स है कि 90 नंबर लाना है, तो भाई 90 नंबर लाना है, उसके बाद बच्चा बवाल करता लो कि मेरा 79 नंबर है, हमको भाई दे दीजिए। जिसका 82 पर क्वालिफाइंग है, उसका 81 आ गया, वो कहता है कि हमको दे दीजिए सप्लीमेंट्री। तब ना कहते कि भाई क्वालिफाइंग मार्क फिक्स था उसका, इसका कैसे फिक्स था? कैसे फिक्स था? किसी का 40 पर रिजल्ट हुआ है, किसी का 100 पर रिजल्ट नहीं हुआ, मैथ में 104 105 कट ऑफ गया था। कैसे डिसाइड कर लिए कि भाई साहब कोई कौन सा क्वालिफाइंग मार्क है? कैसे पता कर लिए कि भाई वो सक्षम है कि नहीं सक्षम है? तो इस तरह के नेता जो बयानबाजी दे रहा है ना, इससे क्या साबित हो रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के मूड में है सब। इसमें बड़ा अगर कोई लोग बच्चे जो है पूरी खुल के आंदोलन करेंगे, बच्चे जो है पूरी अच्छे से मांग करेंगे, इस चीजों को पूरी मेहनत से रखेंगे, है ना। आप जानते हो कि बिहार की हालात क्या है ना, यहाँ पर कैसे चीजों को भाई कितना आप नाग रगड़ते रहिए तब जाके लास्टली सुनता है। हालांकि इलेक्शन है, कुछ चीजें जो है सुन सकती है। अब जो है ये चीजें बच्चे जितने भी स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं, पूरी तरह से सही मांग हो रही है। किस तरह से अगर कह सकते हो कि मांग उनकी गलत है, कैसे कह सकते हो? अब इसमें बहुत सारे नए बच्चे जिनका होगा, जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते होंगे, वो लोग सोचेंगे कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वजह से टीयर 4 में लेट होगा, देरी होगा। भाई उससे कोई मतलब नहीं है। अगर देना होगा ना तो क्या करेगा, इसी हल्ला के चक्कर में क्या करेगा, टीयर 4 फट से निकाल देगा, कहेगा कि चलो शांत रहो, सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, हम टीयर 4 सामने ला दिए, है ना। बेचारा जितने बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मांग करते करते थक के टीयर 4 का फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। मजबूरी है, क्या करोगे? यहाँ इंसान इतना, यहाँ वीडियो में खुद देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, आप खुद इसमें वीडियो देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं क्योंकि घर की स्थिति इतनी खराब है। यहाँ देखो बुलेट, ध्यान सुनो। रिजल्ट हम लोग को प्रकाशित किया गया, सीट काट लिया गया है, सीट जो है अब ध्यान सुनो, काट लिया गया है, और उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट हुआ रिजल्ट नहीं। हमारे दो बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित है, दोनों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाते हैं,
15 15 दिन में ब्लड चढ़ाते हैं, 50 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अब देखो, ये तो न्यूज में आप सुन लिए या ये न्यूज में खबरें आ रही है तो आपको पता चल गया, ठीक है। ऐसे मेरे पास रोज कई बच्चे ऐसे कॉल करते हैं, कई बच्चे बोलते रहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बताते हैं कि सर जी क्या हम बताएं किस दौर से गुजर रहे हैं, पिताजी के फालिस मार दिया है, पिताजी बेड पे बैठे हुए हैं, माँ बीमार है, ऐसे है वैसे है, हमारे घर पे पूरे ताना सुन रहे हैं, है ना, कि 1 नंबर से छूट गया मेरा, 2 नंबर से छूट गया मेरा, टाई ब्रेकर से छूट गया मेरा, डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया उसमें हम छटा गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रो रहे हैं। वो लोग की समस्याओं को गवर्नमेंट नहीं देखती है, कभी भी चाहती ही नहीं देखने के लिए, है कि नहीं है। अब बच्चे बेचारे पूरे जोरदार से मांग कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो कोई भी नियम लागू होता है तो ये समझो, जो नए बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा, टीआरई 4 वाले जो देना चाहते हैं नए स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा होगा कि ये इससे आपको देरी होगी, लेट होगी, वो अलग विषय है। ये समझो अगर नियम लागू हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट या तो दे या तो पूरा जितना भी सीट है उस सीट को भरे, काहे बचा लेता, हमको नहीं समझ आता क्यों सीट वो बचा लेता है लोग। तो फिर सीट जब बचा लेता है तो उसको कहना चाहिए 85,000 वैकेंसी है, चुट्टा दिखाता है 1 लाख और कहेगा 50,000 वैकेंसी कराएगा। तो भाई तुम दिखाओ 85,000, है कि नहीं है। तो उससे क्या होगा, एक तरह से नियम बन जाएगा। आप लोग का टीआरई 4 भी जब आएगा तो अगर कहेगा कि 1 लाख सीटें, जबकि मैं कई दिन से बोलते आ रहा हूं कि फिर सीट दिखाएगा लो 1 से 1.5 लाख सीटें और होगा 50 से 60,000 ज्वाइनिंग। आप देख लेना, अगर इस समय नहीं सुधरेगा तो आगे जाके भी नहीं सुधरेगा। तो जो नया बच्चा भी है उसको भी इसमें समर्थन देना चाहिए, उसको भी ट्वीट करना चाहिए, उसको भी मांग करना चाहिए, ढेर सारी मैसेज करना चाहिए लगातार, ताकि एक तरह से नियम बन जाए कि या तो जितने सीटें निकाल रहे हो उतना पूरा फिलअप करो, पूरा भरो उसको, और नहीं तो उतना सीटें मत दो। अगर तुम रोक रहे हो, अगर मान के चलो कि रोक रहे हो, बहुत सारे ऐसा बच्चा है, अगर रोक रहे हो किसी चीज के कि कुछ बच्चों का 2-2 को में 3-3 को में रिजल्ट निकल जा रहा है, उसके बाद अगर रोक रहे हो तो उसका पार्ट 2 में रिजल्ट दो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सेकंड रिजल्ट निकालो, पहला रिजल्ट निकाल दिया, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, जब तक पूरी भर नहीं जा रहा तब तक निकालो। नई वैकेंसी से बहुत बेहतर है कि आप पहले उसको पूरी तो कर लीजिए, नहीं तो नया वाला बच्चा सोचेगा लो कि हमको चांस नहीं मिल रहा है, आप खाली पुराने की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं समझ रहे हो, आपका भी वही हाल हो जाएगा। आप भी जाओगे टीआरई 4 में और ऊपर वाला ना चाहे आपका भी 1-2 नंबर से फंस गया तो फिर उस समय रोगे और यही आंदोलन आप करोगे। तो पहले नियम हो जाएगा तो आने वाले समय के लिए भी फायदा होगा, दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। नियम ये सारी चीज अगर बन जाएगा, बच्चे मांग कर रहे हैं तो इसमें सबको समर्थन देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो नया स्टूडेंट होता है वो चुप बैठ जाता है, वो चाहता है कि ये सब चीजें बंद हो जाए और नया वैकेंसी निकले या सबको फायदा मिल जाए। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, यानी कि कट ऑफ से बहुत दूर है, उनको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ भी जाए तभी भी मेरा रिजल्ट नहीं होगा। उस स्थिति में बहुत सारे बच्चे मांग नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है ना, जो बोलते हैं कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी हमको कोई फायदा नहीं है। तो भाई फायदा हो ना हो उससे मतलब थोड़ी है, आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के लिए थोड़ी कहोगे कि नहीं हो। आप बताओ आगे चल के आप एग्जाम दोगे तो आपके लिए भी तो फायदा होगा। तो इसमें जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना पॉसिबल हो सके आप लोग इसको ट्वीट कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पहुंचे, जैसे कि हर किसी का पहुंचे, हर किसी बच्चे वीडियो बना रहा है, हर कोई बच्चा ट्वीट कर रहा है, ज़्यादा संख्या में बच्चे डिमांड करेंगे। बच्चे वहां धरना बैठे हुए जो फिजिकली बेचारा मेहनत कर रहा है, कम से कम आप मोबाइल से भी तो मेहनत कर सकते हो, एक उठाना है वीडियो को शेयर कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो जितनी ज्यादा फैलेगी तो नियम लागू होगा, नहीं भी लागू होगा तो सरकार समझ जाएगी कि अब ये धांधली नहीं चलेगी। टीआरई 4 में अगर इसको देखते हुए फटाक से टीआरई 4 अगर निकाल भी दिया बच्चे मुद्दा को शांत करने के लिए, तो टीआरई 4 में जितना निकालेगा उतना लेकर रगड़ के लेगा सब कि भाई तू इस बार खेला करेगा तो तुमको छोड़बो ना करेंगे। तो ये समझो, ये मांग करने से बहुत फायदा होता है। आप ऐसे बैठे रहोगे चुप तो कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें जो चल रही है इसका आप लोग भी उसमें समर्थन दीजिए, साथ कीजिए लो, ताकि हर किसी को फायदा हो। हम लोग जो है पढ़ाने काम कर रहे हैं यहाँ पर, या हमको इससे ना कोई फायदा ना नुकसान है, लेकिन जहां स्टूडेंट का फायदा हुआ हमारी फायदा, सिंपली बात है। जहां आप लोगों को फायदा हुआ हमको भी फायदा होनी चाहिए। हम क्यों नहीं समर्थन करें जब आप लोग को फायदा है तो, है कि नहीं है। अब ये कि कुछ नए बच्चों को फायदा नहीं हुआ है, पुराने बच्चों को फायदा, ऐसे थोड़ी होता है कि पुराना को पढ़ा दिए उसका हो गया तो उसको छोड़ दिया जाए, नए के चक्कर में पड़ दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं। हालांकि हर जगह कोचिंग संस्थान जितना भी देखोगे वो जानबूझ के नयका को पकड़ेगा, क्योंकि नयका से बैच लेना है, पुरनका तो पढ़ चुका है लो, हमसे कोर्स ले चुका है लो, पढ़ चुका है लो। तो मार्केटिंग करना होगा तो हम चुप रहते, कहते कि भैया नयका लोग की बात करो, टीआरई 4 आने दो, सप्लीमेंट्री बंद करो, नहीं अलाउ, ऐसा हम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ चीजें आप जानते हैं, जो चीजें सही होता है उसी पर मुद्दा पर बात किया जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, चीजें अगर होगी तो सबको फायदा होगा, आने वाले समय के लिए भी फायदा होगा, वर्तमान समय का भी फायदा होगा।
मेहनत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। टियर 3 वालों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार दे ना दे वो अलग विषय, ना हमारे कहने ना आप कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहनत करने से आगे जरूर फायदा हो जाएगा, बिल्कुल फायदा होगा। तो इस तरह से सारी चीजों को देखते रहना, समझते रहना और कोशिश करेंगे लोग, हम लोग जो आप लोग क्लास करा रहे हैं वो क्लास कराते रहेंगे लोग। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।